नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम अगले कई दिनों के दौरान वेदर मैप सिमुलेशन द्वारा देश भर में मौसम के मिजाज के बारे में और कहां किस प्रकार के बारिश का दौर चलेगा उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं मौजूदा वातावरण की स्थिति। अरब सागर में कर्नाटक गोवा तट के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो उत्तर की ओर बढ़ रहा है और एक डिप्रेशन या दुर्बल चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका से जुड़ा है, जिससे मध्य भारत में अस्थिरता फैल रही है। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत और असम में चक्रवाती परिसंचरण के कारण अस्थिर मौसम और गरज के साथ बौछारें हो रही हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों और मालदीव के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है और 25 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। मछुआरों को 26 मई तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। तापमान के रुझान और पूर्वानुमान। अरब सागर के लो प्रेशर के गहराने और मानसून के आने से गर्म इलाकों में धीरे धीरे तापमान स्वाभाविक होगी। आईएमडी का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान 22 से 23 मई को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होगा, फिर 24 से 26 मई को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 26 मई तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, फिर 28 मई तक थोड़ी बढ़ोतरी होगी। बाकी क्षेत्रों में रोजाना मामूली बदलाव होंगे। 23 मई तक तेज गर्मी रहेगी, लेकिन 24 से 26 मई तक बादल और बारिश उत्तर की ओर बढ़ने से गर्मी कम हो जाएगी। आईएमडी ने गर्मी की चेतावनियां दी हैं, जैसे पश्चिम राजस्थान में 22 से 24 मई तक भारी गर्मी और पंजाब, हरियाणा, पूर्व राजस्थान में 22 से 26 मई तक गर्मी का असर। हरियाणा और पंजाब में गर्म रातें भी होंगी। मॉनसून से पहले ये आखिरी गर्मी की घटनाएं होंगी। दूसरा सप्ताह यानी 30 मई से 6 जून तक तापमान में व्यापक कमी आएगी। लगभग पूरे भारत में तापमान पहले सप्ताह से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा और सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा, सिवाय जम्मू कश्मीर के। मई के अंत तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मौसम काफी ठंडा हो जाएगा। दूसरे सप्ताह में गर्मी का कोई असर नहीं होगा और मानसून वाले इलाकों में रातें आरामदायक होंगी। यह अनुमान मौसम मॉडल से मेल खाता है, जिसमें मानसून की गहराई और बारिश को बढ़ावा देने वाली हवाएं शामिल हैं। जानते हैं अगले 15 दिनों तक का मौसमी हालचाल। 23 मई, अरब सागर का कम दबाव तटीय इलाकों के काफी करीब रहने से पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत में भारी बारिश होगी। केरल, कर्नाटक और कोंकण, गोवा में व्यापक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ भारी बारिश होगी। पूर्वी और मध्य भारत में इधर उधर छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। उत्तर पूर्व भारत में व्यापक बारिश होगी और असम और मेघालय में भारी बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम भारत में तेज धूप के कारण गर्मी और सूखा रहेगा। राजस्थान और हरियाणा में धूल भरी आंधी और लू चल सकती है। 24 मई, अरब सागर के निम्न दबाव, डिप्रेशन या दुर्बल तूफान में बदलने से देश के दक्षिण और पश्चिमी तट में बारिश तेज होगी। तटीय कर्नाटक और कोंकण, गोवा में अत्यधिक भारी बारिश संभव है। केरल और आंतरिक कर्नाटक में लगातार बारिश जारी रहेगी। आंतरिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छिटपुट गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। पूर्वी भारत में मध्यम बारिश होगी। मॉनसून केरल के और करीब आ सकता है और तटीय तमिलनाडु में शाम तक बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। 25 मई, अरब सागर की प्रणाली को कुछ खास शक्ति प्राप्त न होने का ही अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से मानसून के आगमन के साथ केरल और तमिलनाडु में व्यापक बारिश होगी। पश्चिमी घाट के साथ दक्षिण गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा और विदर्भ में छिटपुट गरज के साथ मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश संभव है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश और गरज जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिस्सों में बादल गरजेंगे। उत्तर पश्चिमी मैदानों में गर्मी से राहत मिलेगी और आर्द्रता बढ़ेगी। 26 मई, अरब सागर की प्रणाली दुर्बल होते हुए पश्चिमी तट और महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में भारी बारिश देगा। केरल और तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश होगी। मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में छिटपुट बारिश संभव है। उत्तर पूर्व भारत में बारिश जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादातर सूखा रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा में प्री मॉनसूनल गतिविधियां हो सकती है। 27 मई, उत्तर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव बन सकता है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश और गरज के साथ वर्षा होगी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और तूफान होंगे। पूर्वी भारत में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग भारी वर्षा होगी। असम, मेघालय और उत्तर पूर्व में गीला मौसम जारी रहेगा।
जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल में दिन में गर्मी रहेगी, लेकिन छिटपुट बारिश से राहत मिल सकती है। 28 मई, अरब सागर की प्रणाली सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश लाएगी और तट पर तेज हवाएं चलेंगी। तटीय कर्नाटक और केरल में मानसून के कारण वर्षा होगी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में छिटपुट गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी का ट्रफ और निम्न दबाव बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश लाएगा। उत्तर पूर्व भारत का मौसम अस्थिर रहेगा। पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश से गर्मी की लहर खत्म हो सकती है। बादलों के कारण रात का तापमान गिरेगा। 29 मई, बारिश में तेज वृद्धि होगी। बंगाल की खाड़ी में एक सुस्पष्ट डिप्रेशन बन सकता है, जिसके कारण उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। असम, मेघालय और बंगाल के मैदानों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। केरल से गुजरात तक पश्चिमी घाट पर व्यापक बारिश और गरज के साथ वर्षा होगी। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा होगी। मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा और दक्षिण तथा पूर्व भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। तापमान सामान्य के करीब रहेगा। 30 मई से 2 जून तक मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय रहेगा। सब ठीक रहा तो बंगाल की खाड़ी में एक वीक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन सकता है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर भारत तक भारी वर्षा होगी। मध्य भारत में गरज के साथ बारिश होगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट वर्षा होगी। केरल से महाराष्ट्र तक तटीय क्षेत्रों में व्यापक लेकिन कम होती बारिश होगी। 1 जून तक मानसून प्रायद्वीपीय भारत को कवर कर उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा। तापमान सामान्य से कम, रातें ठंडी और दिन हल्के होंगे और कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से अधिक होगी। 3 से 6 जून तक प्रतीत होता है कि मानसून पूरी तरह स्थापित हो जाएगा और भारत भर में वर्षा व गरज आम होगी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बारिश ला सकता है। अरब सागर का तूफान कमजोर होकर सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा कम करेगा, पर बारिश पूरी तरह से रुकेगी नहीं। मध्य और पूर्वी भारत में गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में पहली व्यापक मानसून वर्षा होगी, जो हल्की से मध्यम होगी। तापमान आरामदायक रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और रातें ठंडी होंगी। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? इस वार्षिक अवधि में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय तरंगीय गतिविधि के लिए अनुकूल मौसम पाया जाता है। कोई भी तरंग जब क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात गठन के लिए परिस्थितियां मजबूत हो जाती हैं। लेकिन इस बार मौजूदा पैटर्न उस क्लाइमो सेटअप से भिन्न है, इसलिए ये तरंगें सामान्य रूप से अनुकूल माहौल नहीं बना पा रही हैं। नवीनतम मॉडल संकेतों में हिंद महासागर में तरंगीय गतिविधि की प्रचुरता देखी जा रही है। ऐसी गतिविधि जो मौसमी समयानुसार एक शक्तिशाली प्रणाली के जल्दी बन जाने में सहायक होती। फिर भी जब ये व्यवधान भूमि के बहुत निकट आते हैं तो ये तीव्र नहीं हो पाते और वापस कमजोर हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक मजबूत चक्रवात में विकसित हों। मुख्य कारण है एमजेओ का असामान्य रूप से पूर्व समय में उत्तर की तरफ स्थानांतरित होना। जलवायु सामान्यता के अनुसार इसे मध्य जून में मजबूत होना चाहिए था, लेकिन यह मई के चौथे सप्ताह में ही, मतलब निर्धारित समय से लगभग 2 सप्ताह पहले ही उत्तर की ओर बढ़ रहा है। सामान्यतः टीईजे यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की तीव्र शीर के अंतर्गत एमजेओ मजबूत होकर पूर्व पश्चिम मानसूनी ट्रफ का निर्माण करता है, लेकिन इस बार यह समय से पहले ही सक्रिय हो गया है। मामले को और जटिल बना रहा है कि समुद्र सतह के तापमान असामान्यताएं सामान्य से कहीं अधिक उत्तर में स्थित हैं और हेडली सेल भी कमजोर होकर ध्रुव की ओर फैल गया है। ये सभी कारक मिलकर मानसूनी परिसंचरण को उत्तर की ओर छोड़ रहे हैं और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात मौसम की शुरुआत को दबा रहे हैं। संभव है कि मौसम के मध्य तक ही पुनः सक्रियता देखने को मिले। अगर स्थितियां ऐसा रहा तो ये सिस्टम सर्वोच्च साधारण चक्रवाती तूफान ही बन पाएगा और गुजरात की तरफ ही आगे बढ़ेगा। कल सुबह के मॉडल रन में इनका निम्नस्तरीय परिसंचरण केंद्र सुव्यवस्थित था और पूर्वानुमान के अनुरूप दिख रहा था, लेकिन शाम के रन में दोनों चौड़े और विखंडित दिखे, जो दर्शाता है कि इन्हें पिछले रन के मुकाबले कम अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। मौसम विभाग के चेतावनियां फिर से देखें तो आईएमडी ने 24 मई तक दक्षिण पश्चिम तट जैसे तटीय कर्नाटक पर अत्यधिक भारी बारिश के लिए लाल चेतावनी जारी की है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 28 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश के लिए नारंगी चेतावनी है। 29 मई से 5 जून तक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के कारण असम, मेघालय और बिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। इन क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव का खतरा है, जो कृषि और परिवहन को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम राजस्थान में 25 मई तक लू के लिए लाल चेतावनी है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 22 से 24 मई तक नारंगी चेतावनी है। मानसून के कारण दूसरी सप्ताह में लू नहीं होगी, लेकिन पहले की गर्मी से रबी फसलों पर असर पड़ा है। 23 से 26 मई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ गंभीर आंधी तूफान हो सकते हैं, जिससे पेड़ और बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।
राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 22 से 24 मई को धूल भरी आंधी का खतरा है। तटीय महाराष्ट्र और गुजरात में दुर्बल तूफान के कारण तेज हवाएं चलेंगी, जिससे समुद्री उछाल का खतरा है। आशा करते हैं ये डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर हुआ तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो दिल से एक डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।